वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सदन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 15। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर क्या देखने वाले हैं? 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के अबाउट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बेसिकली किसी न किसी इवेंट का जो होने का अकरिंग होता है। ठीक है, किसी न किसी इवेंट का होने का जो अकरिंग होता है, जो चांसेस होता है, वही क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, वही क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। तो अब प्रोबेबिलिटी जो होता है फ्रेंड्स, वो डिपेंड्स होता है किस पर? तो नंबर पर। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो किस पर डिपेंड्स होता है? नंबर पर। उसके बाद डाइस से रिलेटेड होता है। ठीक है, डाइस से और क्वाइन से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा प्लेइंग कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेइंग कार्ड। ठीक है, तो बेसिकली इससे इससे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे डाइस जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस पर लेकर। तो आइए यहाँ से पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दो क्वेश्चन है। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है 1 ईयर 2 ईयर पर ये है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2015 ही हो गया बट 2015 नहीं है, 2000 आपका 19 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15 जो कह रहा है, कह रहा है कि बैग कंटेंस 20 कार्ड, सॉरी 25 कार्ड। एक बैग में क्या है? 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25, जिस पर क्या लिखा गया है? 25 कार्ड है, जिस पर क्या लिखा गया है? 1 2 3 ऐसे करके 25 तक लिखा गया है। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अगर कह रहा है कि उस बैग में से हम कार्ड को रैंडमली कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड। तो उस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो आप रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है इसमें डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है, जो क्या होना चाहिए कि 3 and 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 5 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करेंगे कि 1 से लेकर 25 जो नंबर गिवन होता है, इसमें जो कितने नंबर वैसे हैं जो 3 और 5 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा उसका भी कलेक्शन कर लेंगे, और जो 5 से डिविजिबल होगा उसका भी कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कभी भी प्रोबेबिलिटी बनाते समय उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कभी भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन देगा उसमें हम लोग क्या कर लेंगे? आउटकम्स टोटल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम। तो ये कितना है? तो टोटल 1 टू लेकर 20 तक, 25 तक नंबर है, तो इसमें कितना पॉसिबल होगा? तो 25 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें का फर्स्ट का, जो कह रहा है कि डिविजिबल बाई 3 and 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें? लेट इवन, इवेंट फर्स्ट, ये क्या है? इवेंट फर्स्ट है। इवेंट फर्स्ट बी द इवेंट, बी द बी द इवेंट, इवेंट of getting a number divisible by 3 and 5, 3 और 5। ठीक है, तो आइए देखिए फेवरेबल इसका आउटकम निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम
इज इक्वल टू कितना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 9 6 ऑल्सो 3 6 9 12 15 18 21 और एक क्या होगा 24, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 5 10 15, अच्छा 15 तो हो गया फ्रेंड्स, 15 तो हो गया, उसके बाद 20, उसके बाद 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना काउंटिंग आया, टोटल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपका टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर which is divisible by divisible by 3 और 5, सो Pe1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/25, ठीक है फ्रेंड्स, 12/25, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, वैसे नंबर का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फ्रेंड्स जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर रूट जो होता है परफेक्ट निकल जाए, ठीक है, क्लियरली। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट E2 इवेंट 2 बी द event of getting a perfect स्क्वायर नंबर। कौन कौन सा होगा पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 होगा, देन 4 9 16 एंड 25, अदरवाइज अब कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक इन नंबर के बीच में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि Pe2, या फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या क्वेश्चन में कर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 कितना हो जाएगा 25, सो 1/5 ये हुआ आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से क्वेश्चन जो होता था 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन में कर दिया। इसका और जो क्वेश्चन है ऑप्शनेबल जो क्वेश्चन है जरा देखे तो इसमें IGT सारे के सारे क्वेश्चन से सारा का सारा पैटर्न इसका सेम है। इसमें कह रहे कि बॉक्स कंटेंट 20 कार्ड, इस बॉक्स में क्या है 20 कार्ड है, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कितना था 25 था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसमें 1 से लेकर 20 तक कार्ड को नंबर लिखा गया है, 1 कार्ड इस रैंडमली सेलेक्ट इसमें भी किया जा रहा है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इसमें भी है, ठीक है। इसमें 3 एंड 5 से, बट इसमें 2 एंड 3 से। एक इसमें कह रहा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा 2 होगा, 3 5 इसी तरह से कलेक्शन करके उसके आप लोग क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, करें कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक है। कह रहा है कि एक कार्ड रखा हुआ गया प्लेइंग कार्ड है, जो प्लेइंग कार्ड में कितना होते हैं 52 कार्ड होते हैं। प्लेइंग कार्ड में कितने प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, तो 52 कार्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 52 कार्ड, ठीक है। अब कह रहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अ कार्ड ऑफ अ स्पेड ऑफ एन एस, ठीक है। अ ब्लैक किंग, नाइदर अ जैक नॉर ए किंग, और नाइदर ए किंग और नॉर ए आइदर ए किंग और ए क्वीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि स्पेड एस क्या होते हैं, ब्लैक किंग, नाइट जैक और किंग क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग प्लेइंग कार्ड के अबाउट में जो कार्ड्स होते हैं उसके अबाउट में जानेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेइंग कार्ड होता है जो 52 होता है, और 52 को जो होता है कितने कितने पेयर में हम लोग बनाए हुए हैं, तो 13 का पेयर बनाए हुए हैं, कितने कितने का, तो 13 का। और ये सबके सब 13 में क्या होता है 4 पार्ट में बटा होता है,
ठीक है। जो प्लेइंग कार्ड पूरा बेसिकली जो होता है, आइए मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर प्लेइंग कार्ड जो होता है 52 होता है, जिसमें क्या होता है कि 4 पार्ट में इसको बांट देते हैं हम लोग। कितने कितने पार्टों में? 4 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट में? तो फर्स्ट होता है स्पेड, स्पेड, उसके बाद क्लब, स्पेड्स, क्लब्स, क्लब्स, उसके बाद थर्ड होता है हार्ट, हार्ट्स, उसके बाद फोर्थ होता है डायमंड, डायमंड। और स्पेड और क्लब जो होता है वो किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक कलर में। और हार्ट एंड डायमंड जो होता है वो किस कलर में होता है? रेड कलर में होता है। और ये दोनों जो होता है, ये भी 13 का पेयर होता है, ये भी 13 का, ये भी 13 का, और ये भी 13 होता है। और हर एक पेयर में, जैसे स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड में, सब में सब कितना होता है? 1 एस होता है। 1 कितना होता है? एस होता है। 1 क्या होता है? किंग होगा। 1 क्या होगा? क्वीन होगा। देन 1 जो होता है किंग, जैक, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या होता है? 2 से लेकर 10 तक का नंबर होता है। 2 से लेकर 10 तक का नंबर होता है। और इसमें नंबर में कितना होता है? टोटल 9 नंबर होते हैं। ये 9 हो गया, 10, 11, 12 और 13, 13 का पेयर हो गया। सब में प्रोसेस वही होता है। ये क्लब में भी 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, और वो 2 से लेकर 10 तक। हार्ट में भी वही बात, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, और 2 से लेकर 10 तक नंबर्स, ठीक है। रेड में डायमंड जो होता है उसमें भी वही होता है। सारे के सारे प्लेइंग कार्ड का रूल वही होता है, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। और इसमें किस कलर के बारे में आउट में आपको पूछा जा रहा है। तो आइए 1 बाई 1 आप लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि ये कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि स्पेड और एस जो होता है, नंबर ऑफ जो कार्ड होता है इसमें कितने होते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे हम लोग क्या, कि लेट एस बी द, एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ड्राइंग ए कार्ड from a well shuffled deck, ठीक है फ्रेंड्स। देन एस इज टू कितना हो जाएगा? 52 कार्ड। एस इज टू कितना होगा फ्रेंड्स? तो 52 कार्ड यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। अब आइए फर्स्ट ऑफ ऑल का फर्स्ट का सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि अ कार्ड ऑफ स्पेड ऑफ एन एस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि देयर आर, वी नो दैट देयर आर 13 कार्ड्स इन अ each color. It means 13 red, 13 black, 13 blue, सॉरी रेड एंड ब्लैक। मतलब 2 पेयर में 13 रेड और 13 ब्लैक में, सॉरी 13 जो होता है 13 रेड एंड 13 अल्सो रेड में। जो हट होता है वो भी रेड में होता है, डायमंड जो होता है वो भी रेड में होता है, ठीक है। स्पेड और कलर का बात किया जाए तो ये दोनों कलर जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों कलर क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देयर आर देयर आर 13 स्पेड, स्पेड का बात कर रहा है। देयर आर 13 स्पेड कार्ड एंड फोर ऐसे इन ए डेक। हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट देयर आर 13 स्पेड कार्ड। 13 क्या होता है? और स्पेड कार्ड, एंड 4 जो होता है ऐसे जो होता है इन ए डेक में, ठीक है। एच एच एस एस of a spade
is included in first spade, ठीक है, फर्स्ट स्पेड कार्ड, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, अ कार्ड ऑफ ए स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया, ए कार्ड ऑफ अ स्पेड, नहीं ऐसे पहले लिखते हैं पहले, सो देयर आर 13 spade cards and 3 aces, 3 जो होते हैं एसेज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ए कार्ड ऑफ अ स्पेड, और एन एस कैन बी ड्रॉन इन एन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन एन ए कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन एस एच कैन बी ड्रॉन इन अ डेक इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 आपका स्पेड हो गया, 4 क्या हो गया, डेक 4 जो होता है क्या एस हो गया, अब माइनस इसमें से हम लोग 1 क्या कर लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका, इट मीन्स वो 16 वेज हो गया, कितने वेज हो गया, 16 वेज हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि सो पी इज इक्वल्स टू कितना होगा, इसमें लिख लेंगे कि ड्रॉइंग ए कार्ड्स ऑफ अ स्पेड और एन एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 16 बाई टोटल नंबर ऑफ जो प्लेइंग कार्ड वो कितना है 52 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 13। सो इसका रिजल्ट कितना मिला आपको 4/13 पार्ट मिला, कितना पार्ट मिला 13 पार्ट मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का, यहाँ पर क्या कर रहा है कि अ ब्लैक किंग हाउ मेनी ब्लैक किंग आर देयर, तो देयर आर 2 ब्लैक किंग, ठीक है, 1 स्पेड में का और 1 स्पेड में का और 1 जो होता है किस में का, क्लब में का, 2 ब्लैक किंग हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि देयर आर 2 ब्लैक किंग cards in a deck, the probability of drawing black king, तो कितना हो जाएगा, सो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 ही होता है, 2/52, सो ये कितना हो गया 1/26, ये रहा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि आइदर ए जैक नॉर ए किंग, आइदर ए जैक और नॉर ए किंग का मतलब कितना होगा, मतलब जैक और किंग नहीं होना चाहिए, जैक और किंग, नाइदर जैक और नॉर ए किंग, ना ही जैक होना चाहिए और ना ही क्यून होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो जैक होगा वो कितना होगा, 2 ब्लैक का और 2 रेड का, 2 2 जा 4 हो गया, और ना ही किंग भी रहना चाहिए, तो 2 उसमें का 2 इसमें का, मतलब कितना हो गया 8 हो गया, टोटल पार्ट कितना हो गया 8 हो गया। तो अब इसमें से टोटल 52 कार्ड में से, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, ना ही जैक होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए, तो जब उसको हटाएंगे, इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव टोटल 52 कार्ड में से करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे देयर आर 4 जैक एंड 4 किंग कार्ड्स इन अ डेक
deck. So there are 52 cards. There are 52 cards. So 52 माइनस कितना करेंगे, 8 करेंगे, 52 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा, 44 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो नाइदर क्या होगा, जो नाइदर जैक नॉर किंग, ठीक है। तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर जैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर जैक नॉर ए किंग, नॉर ए किंग हो गया। एक कितना हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 44/52, 44/52। सो 11 ये हो जाएगा 13, इट मीन्स कितना हो गया, 11/13। ये रहा आपका आंसर। और इसी में एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि आइदर ए किंग और ए क्यून। अब बात आ रहा है कि किंग भी होना चाहिए और क्यून भी होना चाहिए। तो हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन ए प्लेइंग कार्ड, तो 4, 2 रेड में, और 2 रेड में कौन कौन सा होता है, हार्ट होता है और 1 डायमंड होता है, और 2 कितना हो गया, स्पेड में, सॉरी 2 जो होता है किंग और किंग में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म कितना हो गया, 8 हो गए। कितना हो गया आपका, 8 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए किंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/52, मतलब 2, ये कितना हो 30, इट मीन 2/13। ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मुख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ये नंबर x इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम, नंबर x इज selected at random from a number 1 2 3 4 1 2 3 and 4। कह रहा है कि एक नंबर जो x है उसको क्या कर रहा है, रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है, किस में से, तो 1 2 3 एंड 4 में से। बट अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट द रैंडम द नंबर्स 1 4 9 एंड 16। बट एक जो y नंबर है वो क्या है, उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है, किस में से, 1 4 9 एंड 16 में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। आपको क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के साथ साथ आपको क्या करना है, ये भी फाइंड करना है कि x y जो होता है वो लेस है किससे, तो 16 से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे कि x का जो मेंबर है जिसमें से हम रैंडमली सिलेक्ट करना है, ठीक है, लेट क्या करेंगे कि लेट, अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का कम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, इसमें जो दोनों का, इसमें कह रहा है कि लेस देन 16 और यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोर देन 16 कह रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, एज इट इज सेम है, बट माइनर का डिफरेंस है, इसमें लेस देन कह रहा है, इसमें मोर देन कह रहा है। ठीक है, तो उससे घर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा प्रोसेस वही होगा, माइनर केवल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट जो इसका 17 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको मैं कर देना। बाकी का जो 17 क्वेश्चन है आप लोग क्या करना है, आपको सॉल्व करने के करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हमारे क्या है, रेज एकेडमी के नाम से जो होता है, रेज एकेडमी के नाम से जो होता है यूट्यूब, सॉरी रेज एकेडमी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप सॉल्व करके उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ नंबर x को, एक नंबर x है जो उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, किसमें से, 1 2 3 एंड 4 में से, और एक अदर नंबर जो y है उसको किस में से सेलेक्ट किया जा रहा है, तो 1 4 9 एंड 16 में से। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, एंड उसके बाद आपको पता करना है कि x y जो है वो लेस देन 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट x बी
लेट x बी 1 2 3 एंड 4, ठीक है फ्रेंड्स, एंड y बी 1 4 9 एंड 6 एंड 16 है, ठीक है, एंड क्या है 16 है। नाउ x एंड y इज इक्वल टू, अच्छा ये तो x का बात रहा कि x इसमें से सेलेक्ट किया जा रहा है, y को जो होता है इसमें से सेलेक्ट किया जा रहा है। तो जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x और y को, तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिए फ्रेंड्स आपको मिलेगा क्या 1 4 9 1 4 9 16 28 18 28 18 32 3 12 27 48 4 16 36 64, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना टोटल आउटकम्स है, तो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 4 9 16 2 एंड 8, सॉरी 2 एंड 8 यहाँ पर फ्रेंड्स है, माइनर मिस्टेक हो गया है, 28 नहीं है यहाँ पर 2 एंड 8 है, 2 एंड 8, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो गया, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स हुज प्रोडक्ट एज, क्या कर रहा है लास्ट में ऑप्शन भी कर रहा है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो लेस देन 16 से होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 16 होना चाहिए। लिखेंगे द नंबर ऑफ आउटकम्स हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 16, और ये कितना है, तो 8 है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितना है, तो 8 है। और कौन कौन सा होगा, तो ये होगा आपका 1 1 4 9 2 8 3 12 एंड 4, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका। उसके बाद फिर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो होता है गेटिंग क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी या रिक्वायर्ड भी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/16, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2, ये कह रहा है आपका, ये रहा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और हमेशा की तरह मैं अभी भी बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जब कर लिए, आपका आंसर मिल गया, तो आंसर को क्या कर लीजिए, बोर्ड लाइन से कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान होता है आपके क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन की है उसका वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पीटर थ्रो 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कह रहा है कि पीटर जो है वो क्या कर रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो कर रहा है, 2 डिफरेंट डाइस को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो जब थ्रो कर रहा है तो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन। कह रहा है कि 2 नंबर के प्रोडक्ट का क्या करना है, आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के साथ साथ फिर कह रहा है कि रीना थ्रो अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ 10, बट रीना जो होता है वो क्या कर रही है कि सेम स्क्वायर को, जब सेम डाइस को क्या कर रही है, थ्रो कर रही है, तो उसको क्या मिल रहा है कि नंबर इज ऑफ 10, जो स्क्वायर नंबर के टर्म में हो जा रहा है, ठीक है, नंबर जो होता है वो क्या हो जा रहा है, स्क्वायर नंबर के टर्म में हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होता है उसको फाइंड करना है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम फाइंड करने से पहले ये देखेंगे कि ये डाइस है, और डाइस है तो कितने डाइस है, तो 2 डाइस है, और 1 डाइस में 1 to 6 लेकर नंबर इंक्लूड होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक का नंबर कंप्लीट होता है,
ठीक है। तब प्रॉब्लम ये है कि जब डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर है तो ये यहाँ पर कितने डाइस है, तब पीटर ने 2 डाइस लिया है। पीटर ने कितने डाइस लिया है, 2 डाइस लिया है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लिखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद फॉर वेरिएबल आउटकम्स जो होता है वो कितना होना चाहिए, फॉर फेवरेबल आउटकम जो होना चाहिए वो कितना होगा, तो 5.5 लिखेंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 एज प्रोडक्ट, 25 एज प्रोडक्ट, सो इज इक्वल टू कितना, 1/30, क्योंकि नंबर ऑफ जो इवेंट होता है यहाँ पर कितना है, 1 ही है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 1 बाई आपका हो जाएगा 30, ये 1 बाई आपका हो जाएगा 30। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा 1/30 अभी। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग टोटल फाइंड करेंगे किसके लिए, तो रीना के लिए। ये था किसके लिए, तो ये था पीटर के लिए, फॉर पीटर। यहाँ से लिखेंगे हम लोग फॉर पीटर, ये पीटर के लिए था। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, रीना के लिए फाइंड करेंगे। तो रीना के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वाइल टोटल पॉसिबल इवेंट्स इन केस ऑफ रीना, ठीक है फ्रेंड्स। इनके टोटल पॉसिबल आउटकम, ये तो था पीटर के माध्यम से कि कितना पॉसिबल आउटकम्स मिला। अब ये होगा किसके, तो रीना के माध्यम से। ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 6 है, रीना, ये क्या हो जाएगा, रीना इज 6 है। ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 होगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, सॉरी, so the product of सॉरी द प्रोडक्ट अपने यहाँ से ये होगा आपका, सो द प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 मेंबर जो होता है। तो 25 मेंबर कितना है, पी इज इक्वल टू 1 है, पी इज इक्वल टू क्या है, 1, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होता है 6 है। यहाँ पर 6 है, रीना के लिए 6 है। सो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, एन ई इज इक्वल टू कितना, 1 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये 1/6 आया और ये 1/30 आया। ठीक है। ये 1 बाई कितना आएगा, 30 आएगा। सो एज पी स्क्वायर इज नॉट, पी स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि h 1/6 इज ग्रेटर देन 1/30, 1/6 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 36 से। सॉरी यहाँ पर जो फ्रेंड्स होगा 25 बाई द प्रोडक्ट ऑफ केस में क्या होगा, 30 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 36 होगा। यहाँ पर आपका 36 होगा, 36। ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 36 ही होगा। यहाँ पर 36, ये क्या है, ग्रेटर है 1/6 इज ग्रेटर देन 1/30। ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ से एक बार क्लियरली मैं लिख दे रहा हूँ कि 1/6 एज 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। सो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/6 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 1/36 से। तो जब 1/6 1/36 के ग्रेटर है तो 1/6 जो पार्ट होता है किसका है, तो रीना का है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि रीना ने जो क्या है बेटर चांस की है, ठीक है, बेटर चांस किया। और वहीं क्वेश्चन में आपको बताना है कि कह रहा है कि हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो यहाँ पर 25 को बेटर करने के लिए कौन सा है, 25 चांस को बेटर करने के लिए कौन सा है, तो रीना है, क्योंकि रीना का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, तो पीटर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो रीना हैज बेटर चांस, रीना हैज बेटर चांस, ठीक है फ्रेंड्स। और यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया, क्योंकि यही आपसे पूछना चाह रहा था क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ये अ गेम ऑफ ए चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एरो ऑन ए सर्कुलर बोर्ड provided into 8 equal parts, which comes to rest pointing at once of the number 1 to 8 in the given figure, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, इस टाइप का जो स्पाइनिंग व्हील होता है वो बेसिकली जो होते हैं फेयर वगैरह जो होता है, मेला वगैरह कहीं पर लगता है तो वहाँ पर खिलाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या कहता है कि लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ये सब चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि रोटेट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, स्पाइन कर रहे हैं, और हमने रखा कि 5 के जगह पर कोई मेरा नंबर है, ठीक है, मैं इस पर रखा, तो ये अगर 5 जो होता है यहाँ पर आकर अगर स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो फिर तो आप क्या हो गए, विनर हो गए, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कहीं पर अगर आपके आसपास में अगर क्या हो रहे हैं, किसी भी वे में अगर आपको मेले लग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मिलेंगे, ठीक है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो होते हैं उसमें भी आपको स्पाइन मिल सकते हैं, ठीक है। अब तो मोबाइल में भी आप देख रहे हैं कि ये मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वही क्या है, एक स्पाइनिंग एरो है जो क्या करे, एक सर्कुलर बोर्ड में बना होता है, ठीक है। और इसको ऑपरेट कैसे हम लोग करते हैं, तो राउंड करके, ठीक है, इसको एक बार घुमा देते हैं और जहाँ पर यह स्टॉप होगा अगर वहाँ पर आपका नंबर सेलेक्ट किया हुआ आया है फिर तो आप विनर है, अदरवाइज आप लूज हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बताना है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि फ्रेंड्स टोटल पॉसिबिलिटी जो होता है, आउटकम्स कितने हैं, मतलब टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि जो नंबर होता है बिगिंस कहाँ से हुआ है, तो 1 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि एन ऑड नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल, यहाँ पर उससे पहले लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हुए हैं, कह रहा है कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 1 होगा, 3 5 7, यही होगा ना फ्रेंड्स। इट मीन्स वो कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। सो अब इसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 मतलब फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 4/8, इट मीन्स कितना हो गया, 1/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, इसी में का कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो ये नंबर ग्रेटर देन जो 3 होगा उसका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होगा। सो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ a number greater than 3,
ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। सो ग्रेटर देन जो 3 होगा उसका फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा फ्रेंड्स, तो इसका होगा 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन अ नंबर, या इसके जगह पर फ्रेंड्स आप लोग सपोज भी कर सकते हैं E1, E2, E3 ऐसे करके, ठीक है, इससे जिससे कि आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 5, और ये 5/8 इज इक्वल टू टोटल 5/8, ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 मीन्स क्या, टोटल नंबर तो 9 से कम ही है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, और 8 नंबर जो होते हैं पूरे के पूरे जो नंबर होते हैं वो क्या है, 9 से लेस ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो लिखेंगे सिंस फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आउटकम्स कितना हो जाएंगे, तो इसका आउटकम्स हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर क्या है, 8 से कम है, 8 मीन से वो 8 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है, इवेंट 3। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8 बाई टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच।